नमस्कार दोस्तों, जेमी गुया के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। बहुत दिनों बाद मैं आपसे रूबरू हुई हूँ, पर जब ज़रूरी मुद्दे होते हैं तो मैं आ जाती हूँ। अ, आज का मुद्दा है आरक्षण। तो मैं भी इसके सपोर्ट में हूँ, नॉट आरक्षण के सपोर्ट में हूँ, आरक्षण हटाओ के सपोर्ट में हूँ। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो गया है इस पे बात करना, सभी लोग अपना सपोर्ट दे रहे हैं, मैंने भी रील्स रीपोस्ट करी हैं, सब कुछ किया है, पर कुछ एक चीज़ें जिसमें मुझे कुछ पता ही नहीं था जिसके बारे में सच में मैं बहुत अनभिज्ञ थी इस बातों से, कि मुझे ये लगता था कि कॉलेज में रिज़र्वेशंस होती हैं और क्या कहते हैं नौकरियों में रिज़र्वेशंस होती हैं, पर मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि अपराध में भी रिज़र्वेशन किया जाता है। कि अगर कोई रेप विक्टिम है तो उसकी ज़ात देखी जाती है या उसकी कैटेगरी देखी जाती है कि अगर वो जनरल कैटेगरी से है तो उसको वो हाथ पैर मारते रहेंगे। वो लोग उनको इंसाफ कैसे मिलेगा उनको बिल्कुल भी नहीं पता और कभी-कभी कुछ केसेस हमने ऐसे भी देखे हैं, सुनने में आए हैं कि वो उल्टा उनको फँसाया गया है क्योंकि दूसरा दूसरी जाति से था। जो अब कि आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मगर ये तो बिल्कुल मुझे नहीं पता था। मैं तो हैरान हो गई कि इस अपराध में क्या पीड़ा आरक्षण के हिसाब से देखी जाएगी? किसी का दुःख, दर्द, तकलीफ और स्पेशली रेप विक्टिम्स उनमें ये देखा जाएगा कि उनकी ज़ात क्या है? इसके लिए भी मतलब कोई कुछ सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है? मतलब एक शब्द आप लोगों ने लगा दिया है दलित। कब तक के दलित? कितने सालों के दलित? और असली दलितों को जिन तक पहुँचना चाहिए उन तक तो बहुत चीज़ें पहुँच भी नहीं रही हैं। मलाई खा रहे हैं ऊपर से लोग। जज हैं, लॉयर्स हैं, स्कूल प्रिंसिपल्स हैं, उनके खानदान के खानदान, खानदान के खानदान रिजर्वेशंस में अपना मलाई खा रहे हैं और जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है वो अपना जान लेने पे उतारू है। कैसे आप चाहते हैं? आप पहली बात तो अपराध का वाली बात तो मुझे बड़ी वियर्ड लगती है, इस पे सोचने वाली बात है। और दूसरा, आप कैसे चाहते हैं कि जो बिल्कुल फेल टाइप का जो बच्चा है, वो आपका इलाज करे, वो आपके लिए केस लड़े, वो आपके बच्चे को पढ़ाए, वो आपके बच्चे के कॉलेज का प्रोफेसर बने? आप कैसे चाहते हैं? मेरिट कुछ नहीं, नंबर्स कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि ये हाँ, ये इस कास्ट से आता है। मैं तो पुरज़ोर विरोध करती हूँ इस चीज़ का। ठीक है मेरे बच्चे को कॉलेज नहीं जाना है, आई अंडरस्टैंड क्योंकि वो सेटल हो चुके हैं। मगर ह भारत का हर बच्चा हमारा बच्चा है और हम जो लोग हमें बोलते हैं अंधभक्त, जी हाँ, हम अंधभक्त हैं, रहेंगे, पर राष्ट्र के लिए। जहाँ हमारी बात हमें उठानी होगी, हम ज़रूर उठाएँगे। हम डेफ़िनिटली एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, पर आज उसी पार्टी से सवाल है कि आप हमें इतना भी मजबूर मत कीजिए कि हम तो मतलब नेचुरली वी लव यू क्योंकि हमने भारत की दशा और दिशा देखी है बदलते हुए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक कैटेगरी को आप लोग अब वहाँ तक पहुँचा रहे हो कि आज उनको आवाज़ उठानी पड़ रही है, अपनी रिज़र्वेशंस के लिए। प्लीज़ सबको समान दृष्टि से देखिए। उनको आप ये देखिए कि कौन किसके पास पैसा आर्थिक तंगी है, कौन सही मायने में आर्थिक उससे गुज़र के दलित है, निर्बल है, असहाय है। और बात रही प्रदर्शन की, तो आप लोगों ने भी पीछे देखा कि जिन लोगों ने रियल प्रदर्शन किया, कहाँ-कहाँ पर असली लोग पहुँचे और कहाँ-कहाँ पर सच में दंगाई पहुँचे थे। क्या बातें कर रहे थे, क्या भाषा थी। आप उन लोगों पे ज़ुल्म कर रहे हैं, उन लोगों को हकार रहे हैं, जो लोग वहाँ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, जो लोग वहाँ पर अच्छी बातें कर रहे हैं, जो लोग भारत के नारे लगा रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पुलिस से भी बदतमीज़ी नहीं कर रहे हैं। महिलाओं के साथ अब बदतमीज़ियाँ हो रही हैं। ये वही वाली बात हो रही है कि जो कभी-कभी किसी के घरों में या मोहल्लों में हम देखते हैं ना कि ज़िद्दी बच्चा होता है, पैर फैला के हैं करके रोना शुरू कर देता है और बोलता है, हमें तो चाहिए, तो आप बड़े भाई या किसी छोटू या तो बड़े भाई को, नहीं तो उससे देखो बड़ा है ना, थोड़ा देख लो ना तुम। वो सीधा बच्चा मान जाता है। दूसरा वाला अगर वो कहे छोटा है ना बेटा, मान जाओ ना। ये वो वाला हाल हो गया है। जो फैल के रोए भीड़ में और बदतमीजी करे, उसको आप अपनी शर्म बचाने के लिए रात में 12 बजे भी आकर रील बनाते हैं। और दूसरे लोगों की पेशेंस की हद है कि मतलब देखें ये लोग क्या अरे कर ही क्या लेंगे अल्टीमेटली तो। और आप ही सर, आप जानते हैं मैं किससे बात कर रही हूँ। आप ही बोलते हैं बटोगे तो कटोगे। तो अगर अब आज सब एक हो रहे हैं तो उनकी आवाज भी सुनी जाए, क्योंकि अगर यहाँ एक हो रहे हैं
और इन्हें किसी चीज पे मजबूर कर दिया गया तो पता नहीं क्या होगा। क्योंकि एक समय में दूसरी जगहों पे भी बहुत कुछ हुआ है। देखिए आपको क्या करना है। मेरे ख्याल से इस चीज पे जो लोग आवाज उठा रहे हैं मैं उनका डेफिनेटली सपोर्ट करती हूँ और हम लोग सपोर्ट करते रहेंगे अंटिल ये सारी चीजें नहीं होती हैं। यूजीसी पे भी बिल्कुल इसको लिटरली वैनिश हो जाना चाहिए कि हमारे बच्चों पर वो बेचारे प्रूव करते रह जाएं। वो प्रूव कितने लोग खुद सामने आए हैं इस बार कि कितनी चीजों में वो बंदा दिल्ली में बैठा और बिहार में उसके ऊपर केस लग गया है और वो प्रूव नहीं कर पा रहा है। ऐसे न जाने कितने केसेस हैं कि वो मुंह ही ना खोल पाए। आप लोगों ने बिल्कुल खत्म कर दिया। आप लोग कितने कितने आराम से सोचा अरे ये तो हमें वोट दे ही देगा, ये तो दे ही देगा। पर धरती हिलती है। धरती पे जब बोझ बनता है तो वो हिलती है। कभी एक समय में अगर किन्हीं पे हिली होगी 5000 साल पहले, पता नहीं आप लोग क्या बोल रहे हैं, 1500 साल पहले या 500, आई डोंट गो इनटू मैथ्स एंड ऑल, मुझे नहीं इन सब चीजों में जाना है, पर हो गया। अब हर एक के हाथ में सब, आप ही लोग तो बोलते हो, आप ही लोग तो बोलते हो आज हर एक के हाथ में फोन है, हर एक के हाथ में वो तो जीपे कर लेता है, ये कर लेता है, वो कर लेता है। मैंने सच में मैंने सिग्नल पे बैठे बैठे भिखारियों को भी अपना स्कैन देते हुए देखा है। तो अगर ये सब है और आप लोग ने, पहली बात तो 60 साल में आपने क्यों नहीं उनको दलित वर्ग से ऊपर उभारा और अभी भी इतने सालों से क्यों नहीं उभरे वो लोग? तो सवाल आपके ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं। हमारे जनरल कैटेगरी के बच्चों पे ये जुल्म नहीं होना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। बीइंग अ अंधभक्त, आपसे गुजारिश है कि आप इस बारे में सोचिए। नमस्कार।